हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी जो सिखवाल मानचित्रावली बुक है उसका रिवीजन सीरीज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर करा था राजस्थान प्रदेश में जो पशु संपदा है उसका ओवरव्यू लिया था हमने, जिसमें हमने बेसिकली 2012 का जो रिपोर्ट थी पशु जनगणना थी उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि अलग अलग राजस्थान प्रदेश में जो गोवंश है, भैंस वंश है, भेड़ वंश है, बकरी वंश है। तो आज हम दो पार्ट कवर करेंगे इसका। जो है एक तो है हमारा राजस्थान प्रदेश में गोवंश और दूसरा जो पार्ट है वो है राजस्थान प्रदेश में भैंस वंश। तो इन आज में सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान प्रदेश में जो गोवंश है वो किस किस ज़िले में किस कौन कौन सी प्रकार की हमारी गोवंश पाई जाती है, और वहाँ पे अनुसंधान केंद्र के बारे में देखेंगे जहाँ से अक्सर हमें एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और कुछ इन्हीं को बार बार रिवीजन करते रहना है। कंटेंट सेम है चाहे कहीं भी देखो। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कि गोवंश की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। मतलब कि जो अगर हम गोवंश की दृष्टि से देखें तो जो मध्य प्रदेश है भारत के अंदर वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो गोवंश है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। जबकि जो राजस्थान का पाँचवा स्थान है, जबकि जो हमारा राजस्थान है उसका कौन सा स्थान है, पाँचवा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय, हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक गाय हैं वो उदयपुर में है, जबकि जो न्यूनतम गाय हैं वो धौलपुर में पाई जाती हैं। ये जो है आंकड़ा है ये 2012 की जो रिपोर्ट थी पशु जनगणना की 19वीं रिपोर्ट, हर 5 साल में होती है, ये हमने देखा था, तो उसके अनुसार है। तो राजस्थान में आयरसर, हॉलिस्टन, स्विस ब्राउन, बानरसी, जर्सी, अमेरिका, रेड डेन, डेनमार्क आदि विदेशी नस्लें पाई जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है कौन कौन सी विदेशी नस्लें हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। आयरसर, हॉलिस्टीन, स्विस ब्राउन, बानरसी, जर्सी, अमेरिका जो कि रेड डेनन, डेनमार्क। तो ये हमारी विदेशी नस्लें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम मैप के अकॉर्डिंग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये तीनों। तो इसके बारे में कौन कौन सी यहाँ पे किस प्रकार की गोवंश पाई जाती है। यहाँ पे राठी गोवंश पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में राठी गोवंश पाई जाती है। ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है। ये इसको हम राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, जो राठी गोवंश है इसे ही हम राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। जो क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक दूध देती है। यह लाल सिंधी साहिवाल गाय का मिश्रित नस्ल है। ये जो लाल सिंधी और जो साहिवाल गाय होती है उनका मिश्रित नस्ल है ये राठी गोवंश। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, नौहर एक जगह है हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर हनुमानगढ़ में बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित है। जो बीकानेर के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा स्थापित किया गया है ये गोवंश का जो प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ में। आगे देखते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं नागौर के बारे में। तो नागौर जो जिला है इसमें हमारी पाई जाती है नागौरी गोवंश, जो कि चित्र में दर्शाई हुई भी है इस तरीके की गाय जो सफ़ेद कलर की है। तो इस नस्ल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। जो नागौरी गोवंश है इसकी मूल उत्पत्ति स्थल नागौर का सुहालक प्रदेश है। ये जो नागौरी जो गोवंश है इसकी जो उत्पत्ति है वो नागौर का जो सुहालक प्रदेश है यह मजबूत कद काठी की नस्ल है। इस नस्ल का बैल भार ढोने व हल जोतने कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि जो पहले, अभी तो नहीं, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कृषि की जाती थी, वो सारे हल वगैरह सारे बैलों के द्वारा किए जाते थे। तो सबसे जो विश्व प्रसिद्ध जो बैल थे वो हमारे नागौर के थे, विश्व प्रसिद्ध है। इसका प्रजनन केंद्र नागौर है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, नागौर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं हम हरियाणवी गोवंश के बारे में। जो हरियाणवी गोवंश है पहले देख लेते हैं कि इसका संबंध किन किन जिलों से है। जो हरियाणवी गोवंश है इसका जो संबंध है वो है, एक चीज़ और छूट गई हमारी कि जो हमने देखी थी राठी गोवंश, इसका डायग्राम देख लो, ये चित्र में इस अनुसार इस तरीके की दिखती है। ठीक है, अब देखते हैं हम हरियाणवी गोवंश के बारे में। तो हरियाणवी जो गोवंश है इसका संबंध हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर,
और भरतपुर जिले से है। मतलब कि 5 जिलों से संबंध रखती है ये हरियाणवी गौवंश। कौन कौन सी? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है, इसलिए यहाँ के आसपास में ये नस्ल प्रभावित है इन जिलों में। इसके बारे में देखते हैं हरियाणवी गोवंश। इसका मूल उत्पत्ति स्थल रोहतक हरियाणा में एक जगह है, वहाँ से है। इसकी जो मूल उत्पत्ति हुई है वो रोहतक एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ से है। इसके मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी होती है। इसका जो मस्तिष्क होता है उसके जो मध्य में एक हड्डी होती है वो उभरी हुई होती है। इसका रंग लाल व काला होता है। इसका प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में, याद रखना है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? हरियाणवी गोवंश का कुम्हेर भरतपुर के अंदर है। आगे चलते हैं। और इस तरीके की ये दिखती है जैसा कि चित्र में दर्शाया हुआ है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम मेवाती या काठी की। जो मेवाती या काठी की, ये किन किन जिलों में है? ये अलवर से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है और भरतपुर से संबंधित है। 3 जिलों से संबंध रखती है मेवाती काठी। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर और जयपुर। तो मेवाती और काठी की इसके बारे में क्या है? इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मेवात प्रदेश है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मेवात प्रदेश है। ये सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है। ये सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है जिसका प्रजनन केंद्र व राज्य का पहला सीमन बैंक बस्सी जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि ये सबसे शक्तिशाली गाय है। कौन सी? मेवाती या काठी। तो इसका जो प्रजनन केंद्र या राज्य का जो पहला सीमन बैंक है वो कहाँ पर है? बस्सी जयपुर के अंदर है। और ये इस तरीके की हमें दिखती है जो कि चित्र में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम इधर से। ये जो थार पारकर या मालानी या थारी गोवंश है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं। जो थार पारकर या मालानी या थारी गोवंश है, इसका संबंध हमारे राजस्थान के 2 जिलों से है। थार पारकर या मालानी या थारी जो गोवंश है, इसका संबंध हमारे राजस्थान के 2 जिलों से है। एक जिला जिसमें है जैसलमेर और एक जिला है जिसमें बाड़मेर। अब देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हमें विशेषताएं दी गई हैं। तो इसका जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो सिंध क्षेत्र में मालानी गांव जो कि बाड़मेर में है। याद रखना है, मालानी गांव जो कि बाड़मेर में, उससे संबंधित ये नस्ल है। और यही इसका उत्पत्ति स्थल भी है, सिंध क्षेत्र या मालानी गांव। इसका प्रजनन केंद्र बुल मदर फार्म चांदन गांव जैसलमेर व केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर है। इसका जो प्रजनन केंद्र है बुल मदर फार्म चांदन गांव जैसलमेर व केंद्रीय जो पशु प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। गाय की यह नस्ल पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र व जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाती है, क्योंकि हर नस्ल का जो प्रभावित क्षेत्र है वो उसका जो भी आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें प्रभावित होता है। तो ये हमारी कौन सी है? थार पारकर या मालानी या थारी का गोवंश। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कांकरेज गोवंश के बारे में देखते हैं। कांकरेज गोवंश। अब जो ये कांकरेज गोवंश है इसका जो संबंध है वो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से है। एक जिसमें बाड़मेर है और एक है जालोर। अब जो बाड़मेर और जालोर जिले हैं इनमें पाई जाती कांकरेज गोवंश। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है गुजरात का कच्छ रण। इसका जो मूल उत्पत्ति जो कच्छ रण है वो है हमारा कौन सा? गुजरात का कच्छ रण। ये सबसे भारी नस्ल है। ये क्या है? सबसे भारी नस्ल है। इसके सींग बहुत मजबूत होते हैं। ये द्विप्रयोजनीय, तेज दौड़ने वाली व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 कामों के लिए द्विप्रयोजनीय, मतलब 2 कार्यों के लिए सॉरी, एक है तेज दौड़ने के लिए और एक है बोझा ढोने के लिए। इसका प्रजनन केंद्र चौटन बाड़मेर है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो चौटन बाड़मेर है और इस तरीके की ये दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं हम सांचौर गोवंश के बारे में। सांचौरी जो गोवंश है इसका संबंध हमारे राजस्थान के 2 जिलों से है, जिसमें एक जिला जालोर है और एक जिला सिरोही है। सांचौर जो गोवंश है ये गाय कम दूध देती है, तो कांकरेज गाय से मिलती जुलती है, परंतु ये गाय दूध कम देती है। ये जो सांचौर गोवंश है, परंतु ये जो मिलती जुलती है, इसकी जो दिखावट बनावट, ये सारी की सारी कांकरेज गोवंश है जो कि हमारे बाड़मेर और जालोर में पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो सांचौर जालोर के अंदर ही है।
कहाँ पर है इसका प्रजनन केंद्र? सांचौर जालौर के अंदर ये है। अब देखते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं गिर, रैंडा, अजमेरा गोवंश। अब हम देखते हैं गिर, रैंडा, अजमेरा गोवंश के बारे में। इसका संबंध हमारे राजस्थान के 3 जिलों से है, जिसमें एक है उदयपुर, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। जो गिर, रैंडा और अजमेरा जो गोवंश है, इसका संबंध हमारे राजस्थान के कितने जिलों से? 3 जिलों से है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा याद रखना है गिर, रैंडा या अजमेरा गोवंश का जो संबंध है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात के सौराष्ट्र का गिर वन है। गुजरात के सौराष्ट्र का गिर वन है। यह दूध व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। यह दूध के लिए और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। अतः इसे द्विप्रोजनीय नस्ल कहते हैं, क्योंकि दो काम करती है, दूध भी और बोझा ढोने के लिए भी काम आती है। ये शरीर में मोटी होती है। इसका प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ व रामसर अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है इसका? झालावाड़, डग और रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। और ये इस तरीके की हमें दिखाई पड़ती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं मालवी गोवंश के बारे में। मालवी गोवंश के बारे में देखते हैं तो इसका जो संबंध है हमारे राजस्थान के 5 जिलों से है। पहला जिला बारा, उसके बाद झालावाड़, उसके बाद में कोटा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और उसके बाद प्रतापगढ़। कौन कौन से जिले हैं? मालवी गोवंश का जो संबंध हमारे राजस्थान के 5 जिलों से है, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। जो मालवी गोवंश है इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। जो मालवी गोवंश है इसका जो मूल स्थान है वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। यह भारवाहक नस्ल है जिसका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ है। यह क्या है कि भारवाहक नस्ल है जिसका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ है। और ये इस तरीके की हमें दिखाई पड़ती है, जैसा कि चित्र में आपको दर्शाया गया है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नीचे, ये हमें याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग हमारा का जयपुर का गठन 23 मार्च 1995 में किया गया। इम्पोर्टेंट है, जो हमारा राज्य गौ सेवा आयोग है जयपुर, उसका गठन 23 मार्च 1995 में किया गया। अब हम चलते हैं आगे, सेकंड जो आज का हमारा पार्ट है। सेकंड जो हमारा आज पार्ट है वो है राजस्थान प्रदेश में भैंस वंश। अभी हमने जो रिसेंटली पढ़ा, जो पिछला पार्ट था आज की वीडियो का, वो था हमारा गोवंश। अब हम पढ़ेंगे भैंस वंश के बारे में, क्योंकि यहाँ से इसकी जो नस्ल है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस जिले से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हमारे। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कि ब्लॉक के अंदर क्या दिया है। भैंस वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जब हमने गोवंश को देखा तो उसमें हमारा जो प्रथम स्थान था देश के अंदर राज्य का, वो मध्य प्रदेश का था, और जो 5वां स्थान था वो हमारे राजस्थान का था। परंतु जब हम भैंस वंश की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में, जबकि न्यूनतम भैंस जैसलमेर में पाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि 2012 की रिपोर्ट 19वीं जो पशु गणना है उसके आधार पर ये दिया हुआ है डाटा। बासनी गांव नागौर के गुडित मुसलमानों के दूध के तबले मुंबई में प्रसिद्ध हैं। यह हमें बासनी जो गांव है नागौर के अंदर, उसके जो गुडित मुसलमानों के दूध के जो तबले हैं वो मुंबई में प्रसिद्ध हैं। अब हम देखते हैं इस नस्ल के बारे में। मुर्राह खुंडी भैंस वंश। मुर्राह खुंडी भैंस वंश, ये इनके नाम है नस्लों के, मुर्राह और खुंडी भैंस वंश। अब ये देखते हैं कि किस किस जिलों से संबंधित है। तो ये हमारे राजस्थान के 3 जिलों से संबंधित है। किन किन जिलों से संबंधित है? भरतपुर, अलवर और जयपुर। कौन कौन सी? मुर्राह और खुंडी भैंस वंश। ये राजस्थान के हमारे 3 जिलों से संबंधित है। एक है हमारा अलवर, दूसरा भरतपुर और तीसरा हमारा जयपुर। इसके बारे इस तरीके की ये दिखाई पड़ती है मुर्रा, क्योंकि इसके ये जो सींग है ये इतने बड़े बड़े हैं कि ये ऐसे लग रही है जैसे हमारे गांव में बोलते हैं मुर्रा मारती है इस तरीके से, तो इसलिए इसका नस्ल का नाम मुर्रा ही है। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिए हुए हैं। इसकी मूल उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान में है। यह भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है।
ये क्या है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जिसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। दूध में जो फैट होता है वो 7 से 8% होता है। यह प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है। ये भैंस है जो कितनी भैंस 20 से 25 लीटर प्रति दिन दूध देती है शाम सुबह। राज्य में इसी वंश का सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। हमारे राज्य के अंदर इसी मुर्रा और खुंडी भैंस वंश अधिकतर पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कुमेर, जो कि भरतपुर के अंदर है, डग, झलवाड़ा व नागौर में स्थित है। इसके 3 जगह प्रजनन केंद्र है मुर्रा व खुंडी भैंस वंश के। एक है हमारा कुमेर जो कि भरतपुर में है, दूसरा हमारा डग झालावाड़ में है, तीसरा हमारा नागौर के अंदर है। अब हम चलते हैं आगे पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि जो बदावरी भैंस वंश है ये किन किन जिलों से संबंधित है। ये है हमारे भरतपुर और धौलपुर से संबंधित, 2 जिलों से संबंधित है बदावरी। तो ये धौलपुर और भरतपुर जिले से संबंधित है। इसके जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो उत्तर प्रदेश है। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है वो उत्तर प्रदेश है। इस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें हमने देखा था कि उसमें कितने प्रतिशत थी, उसमें हमारी थी 7 से 8% थी, इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं सुरती भैंस वंश ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से संबंधित है। एक है हमारा सिरोही और दूसरा है हमारा उदयपुर। ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से संबंधित है, एक हमारा सिरोही, दूसरा हमारा उदयपुर। अब सुरती जो भैंस वंश है इसका जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात क्षेत्र है। इसका जो मूल उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहाँ क्या है, गुजरात क्षेत्र है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं उदयपुर जो है, उदयपुर के अंदर ये जो भैंस प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर, भैंस प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ है, वल्लभनगर, जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। याद रखना है, जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ है, उदयपुर में है। और जो भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर है ये भी हमारा कहाँ है, उदयपुर में। याद रखना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो भैंस वंश है जाफराबादी भैंस वंश, ये जो जाफराबादी भैंस वंश है ये हमारे राजस्थान के 4 जिलों से संबंध रखती है जाफराबादी भैंस वंश, जिसमें एक है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा, एक है प्रतापगढ़, एक है चित्तौड़गढ़। तो 4 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। जाफराबादी भैंस वंश इन जिलों से संबंधित है। इसका जो मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है। इसका जो मूल उत्पत्ति क्षेत्र है वो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है। इस नस्ल की मादा को सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार 2004 में मिला। ये जो जाफराबादी नस्ल है इसको मादा पुरस्कार 2004 में दिया गया था। अब और देखते हैं कुछ अन्य नस्लें भी, भैंस की अन्य नस्लें। याद रखना है क्योंकि नस्लों के बारे में पूछा जाता है कि ये काफ़ी बार सुमेलित वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो जो भैंस की नस्लें हैं वो ये जमनापुरी, नागपुरी, पांडरपुरी, ये पूरी सारी ये नस्लें हैं। जमनापुरी, नागपुरी, पांडरपुरी, राबी, महसाना और रथ, ये भी हमारी कुछ प्रमुख नस्लें हैं जो हमें याद रखनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर 2 पार्ट कवर करे, राजस्थान प्रदेश में गोवंश और भैंस वंश। अगली वीडियो में अगले जो वंश है भेड़ वंश और बकरी वंश, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।